ठीक। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों। मेरा नाम विक्रम मौर्य, समीम मोहम्मद खान यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का एक बार स्वागत है। आप लोग जो है बच्चों ध्यान से सुने। मैं आप लोगों को हिंदी में जो व्याकरण है अनुपम, उसका जो पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण, उसको मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। तो बच्चों क्या है, पाठ पहला है बच्चों एक, और नाम क्या है बच्चों अध्याय का, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों हम आते हैं भाषा। पहले आप बच्चों जाने कि भाषा क्या है। भाषा बच्चों जो भी पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा को ही अपना एक माध्यम बनाते हैं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो इसलिए जो है भाषा मानव जीवन की एक जो है संपर्क भाषा है, जिससे वे एक दूसरे के समक्ष अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही यह चला आ रहा है। तो बच्चों इसमें जो है भाषा को आप जानिए कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। किससे? भाष धातु से। भाषा बच्चों यह जो शब्द है, भाषा क्या है? एक शब्द है। भाषा शब्द की उत्पत्ति क्या बच्चों? उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अब बच्चों थोड़ा सा यह हमको लिखना पड़ जा रहा है कि भाष धातु से हुई है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों हो गया। ठीक है, तो बच्चों भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भाष धातु से हुई है। ये भाष ये बच्चों संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में कोई धातु रूप में होते हैं जो जिस मूल रूप में होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? धातु रूप कहते हैं। जैसे है कि पठ पठ माने पढ़ना, गम माने गाना, लिख माने लिखना। तो ये सब जो है क्या है? धातु रूप में। तो ये बच्चों संस्कृत की बातें हैं, तो इसको हम बाद में बताएंगे। मगर बच्चों हमारा जो है जो टॉपिक है भाषा, उससे आप संबंधित जो भी बातें हैं उसको बच्चों हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। ठीक है बच्चों, तो आपने सुना कि भाषा क्या है। भाषा मानव के आचारों विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। यह बड़े ही लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार हैं भाषा के प्रकार। क्या है बच्चों? भाषा के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों? इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा ये बच्चों प्राचीनतम भाषा है, क्योंकि आदमी जब से पैदा हुआ जैसे उसके अंदर अपने विचारों को कहने सुनने समझने के यह जो है ज्ञान हुआ कि हम अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाएं, तो सबसे पहले उसने मौखिक भाषा का प्रयोग किया। किसका किया? ये मौखिक भाषा का प्रयोग किया। और जब बाद में बच्चों जो है बहुत काफी लंबे समय के बाद जो है अंतराल पर जो है लिखित भाषा का उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया। बच्चों इसमें मौखिक भाषा में क्या रहे कि लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने में तो बड़ी ही सुलभता होती थी, परंतु वह अपने विचारों को मान लीजिए एक दूसरे से कहा और वह जा करके वह किसी दूसरे रूप में प्रकट कर दिया, तो उसमें स्थिरता नहीं रही। परंतु जैसे ही उसके अंदर जो है लिखित भाषा का ज्ञान हुआ, लिखने का ज्ञान हुआ, तो उसने जो है लिख करके जो उसने अपने आचारों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर दिया, तो उसमें जो है उसको क्या हुआ? स्थिरता आ गई।
लिखित भाषा के माध्यम से उसमें क्या है, स्थिरता है। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लिखित भाषा को विस्तार से थोड़ा सा पढ़ें। और उसमें जो है लिखित भाषा को व्यक्त करने के लिए बच्चों या इसको लिखने के लिए क्या है बच्चों कि कुछ वर्णों या चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें वह जो है जिसके द्वारा या जिन चिन्हों के द्वारा वह प्रदर्शित करता है या इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो बच्चों लिखित भाषा, जो भाषाएं बच्चों बहुत हैं, तो अनेकों प्रकार की भाषाएं, तो उनकी लिपि भी अलग अलग है। जैसे हिंदी भाषा हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और उसी तरह से बच्चों उर्दू, फारसी या इनकी जो है क्या है, फारसी है, पंजाबी है तो गुरमुखी है। तो इस तरह से बच्चों अनेकों प्रकार की जो है भाषाएं हैं और उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब भाषाएं बच्चों कितनी हैं आपको पता होना चाहिए। भाषाएं कितनी है आज वर्तमान में बच्चों, 22 हैं। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, जिसमें 14 सितंबर सन 1949 को जब अनुच्छेद 343 में ये रखा गया, कितनी भाषाओं को, 14 भाषाओं को। और उसमें कौन कौन सी रही बच्चों, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सब बच्चों भाषाएं थी। और बाद में जो है सन 1961 में बच्चों एक भाषा जुड़ी, सिंधी। और इसके बाद जो है सन 1967 में एक भाषा जुड़ी, सिंधी। और इसके बाद जो है सन 1992 3 भाषाओं को जोड़ा गया। सन 2003 में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से बच्चों सब भाषाएं मिल करके कितनी हो गई, वर्तमान में आज बच्चों 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है संविधान के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो यह रहा भाषा और भाषा के रूप, भाषा को व्यक्त करने के लिए और उसको कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। तो यह बच्चों भाषा के प्रकार रहा। अब जो है व्याकरण को बच्चों हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।